कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। चर्चा के दौरान देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावना पर वंदे मातरम के गहरे प्रभाव को प्रमुखता से बताया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा ने अपने निर्माण काल से अब तक कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अमूल्य है और आने वाली पीढ़ियां इसे हमेशा याद रखेंगी। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम में समाहित राष्ट्रभक्ति और देश की संस्कृति के प्रति समर्पण महान भारत के निर्माण की मजबूत नींव है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आज भी है और 2047 में महान भारत के निर्माण के समय भी बनी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल किसी चुनाव या बंगाल से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका महत्व देश और विदेश में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि देश के हर जिले और सेक्टर में वंदे मातरम पर डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। साथ ही दूरदर्शन, FM, रेडियो और अन्य चैनलों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान और महत्व अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है।